भाई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमें तो और मिलनी चाहिए थी, जो हमारे पे थी वो भी हमारे छीनने का काम किया जा रहा है। हमें रोज़गार देते क्या, रोज़गार और हमारे से छीनने का काम कर रहे। के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पे साइकिल पर ही रहेंगे। चुनाव करें 3 इंटर स्कूल वहाँ पर हमारे इलाके के अंदर मिले, सिपाही हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हमें उनसे ना कोई नुकसान है, ना हमें उनसे कोई फ़ायदा है, ना हम उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, स्वागत है आपका GTV इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सहारनपुर की राजनीति में 2012 में दस्तक दी और उनकी राजनीति में एंट्री के बाद सहारनपुर ज़िले की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विधान परिषद उमर अली खान जी की। स्वागत है सर आपका GTV इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सर, आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में एक धरना प्रदर्शन किया। क्या समाजवादी पार्टी की मांगे हैं प्रदेश सरकार से, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? भैया मांगे क्या, इन लोगों से आज हमारा धरना था, आज हमारा विरोध प्रदर्शन था पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर, क्या देश के अंदर। और ये प्रदर्शन और ये विरोध हमारा ही नहीं था, ये तमाम संभव सभी का होना चाहिए, सब पार्टियों का होना चाहिए, तमाम जनता का था। आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी किस कदर बढ़ती जा रही है। आप देश की GDP की बात आप उठाकर देख लो, आप आज ही मालूम हुआ कि किस कदर हमारे हर दिन मालूम होता है कि इतने करोड़ रुपए का और हमारे पे कर्जा चढ़ा हुआ है। 110 लाख करोड़ शायद उसका बताया गया है कि इतना कर्जा हमारे देश के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि हम इतने कर्ज में डूबे हुए हैं। आज पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सब चीज़ निजीकरण हो रहा है। भाई इंडस्ट्रीज़ वगैरह हमें तो और मिलनी चाहिए थी, जो हमारे पे थी वो भी हमारे छीनने का काम किया जा रहा है। हमें रोज़गार देते क्या, रोज़गार और हमारे से छीनने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन था। किसानों के ऊपर देख लें कि हमारा किसान जो है वो कृषि, हमारा ये प्रधान देश है हमारा भारत, और पूरी की पूरी जितनी भी हमारी GDP है, हमारा देश जो हमारा जो है वो रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा आपका कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। और अब कृषि के बारे में देख लें क्या क्या हालात किए जा रहे हैं, क्या किस तरीके से हमारे पे क्या नाम है एक कॉर्पोरेट के तौर के ऊपर लाके किसानों के सर के ऊपर लाके धरना सेठों को बिठाने का काम किया जा रहा है सरकार के अंदर। तो उसके विरोध के अंदर हम लोग धरना था, हमने अपना ज्ञापन महामहिम राज्यपाल साहब को SDM के साहब के माध्यम से देने का काम करा है। और जनता इस टाइम बहुत नाखुश है, जनता परेशान है, और हम लोग उनकी परेशानी, उनकी नाराज़गी को महामहिम तक पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया है। आज आपने बेरोजगारी का जिक्र किया है सर। बेरोजगार सरकार ने एक अभी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सरकार ने कहा है कि अगर किसी को सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उसमें 5 साल पहले उसको संविदा पर कार्य करना होगा, और सरकार अगर उसके कार्य से खुश होती है तो फिर उसको परमानेंट करेगी, अगर कार्य से खुश नहीं होती तो परमानेंट नहीं होंगी। ये तुगलकी फरमान आप इनको कह सकते हैं कि ये तुगलकी फरमान है। ये जिस तरीके से जो एक पहले हुआ करता था कि जो कह दिया उसे पूरा करना है, तो ये हालात इस टाइम वो हमारा देश इस टाइम देख रहा है। ये 5 साल के संविदा के ऊपर नौकरी का क्या मतलब बैठता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि सरकार आने के ऊपर जिस तरीके से जो लोगों ने ये तुगलकी फरमान हमारे प्रदेश के ऊपर जो लागू किए हैं, इनको फ़ौरन हटाया जाएगा। जनता के साथ में जो न्याय हो रहा है उसका पूरा का पूरा साथ दिया जाएगा जनता का। आपकी क्षेत्र में चर्चा है कि आप 2022 का जो विधानसभा चुनाव है बेड़ से बसपा के टिकट पर लड़ेंगे, कि इसमें कितनी सच्चाई है सर? अरे नहीं भाई, हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पे साइकिल पर ही रहेंगे। चुनाव लड़ना ना लड़ना वो तो ऊपर वाले के हाथ में, उसके बाद हाईकमान के हाथ में। और अगर हमें मौका दिया तो सिर्फ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने का हम लोग काम करेंगे। तो आप समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे? समाजवादी पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। आप बेट विधानसभा सीट से चुनाव में मैदान में उतरे थे 2012 में, जब आपने सियासत में एंट्री की। उसके बाद आपको समाजवादी पार्टी ने MLC बनाया। आपने क्षेत्र में विकास कार्य भी बहुत किए, लोकप्रिय भी हैं। उसके बाद आपका जो 2017 में टिकट, आपकी सीट को कांग्रेस के खाते में डाल देता गठबंधन में, उसके बाद भी आप समाजवादी पार्टी में ही जमे रहे। तो आपको दुख नहीं हुआ था? आपने इतने 5 साल मेहनत की लोगों के साथ और आपको टिकट नहीं मिला था। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इलेक्शन लड़ना ही कोई आपका कोई ये नहीं है कि अगर मैं नेतागिरी कर रहा हूँ या मैं अगर सोशल वर्क में हूँ तो मुझे इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। हमने अपने नेता की बात मानी। हमारे नेता के ऊपर दबाव था, जबकि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब ने हमें टिकट दिया था। सिंबल मेरे पास आज भी मेरे घर पे रखा हुआ है, और वो बच्चों को दिखाने का काम आएगा कि हाँ 17 का सिंबल मेरे पास था। लेकिन हमारे नेता ने उस टाइम, उनके लिए मजबूरी थी, उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ था अलायंस पार्टी कांग्रेस ने कि ये सहारनपुर की सारी सीटें वो लेना चाहते थे। और
मेरे पास उस टाइम 1.5 साल मेरा बकाया था एमएलसी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वही कहा कि भाई हम लोग अभी क्योंकि दबाव ज़्यादा बनाया जा रहा है, हमने भी उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया अपने नेता के ऊपर। नेता ने कहा कि हम सीट कांग्रेस मांग रही है, कांग्रेस लेना चाहती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सीट कांग्रेस को दे दी। और हमें कोई ना दुख है ना अफसोस है, जो ऊपरवाला करता है अच्छे के लिए करता है। क्या पता ऊपरवाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, ये हमारी सोच है। 6 साल आप एमएलसी रहे, बेट विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा जो मुख्य कार्य कराए गए उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना चाहिए कोशिश करिए कि जनता की लड़ाई लड़ने का काम करा है। उनके यहाँ सड़क, हमारे यहाँ मेन घाट का क्षेत्र है, बेहटक क्षेत्र जो है, और ये 1 नंबर सीट कहलाती है पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ से ही काउंटिंग सीरियल स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा इस टाइम बुरा हाल भी पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो बेहट विधानसभा का है, क्योंकि ये घाट क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, यहाँ सड़कों की बहुत बड़ी दुर्दशा थी यहाँ पर। तो हमने कोशिश करी कि जितने हमने तकरीबन 867 के करीब हैंडपम्प हमने अपने टाइम के अंदर लगवाने का काम करा, हमने वहाँ पे सड़कें पहुँचाने का काम करा। हमने काफ़ी गाँवों के अंदर कोशिश करी कि हर गाँव के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने वहाँ पे जैसे सीसी वर्क कराओ, आपका कंक्रीट के में सड़कें डलवाने का काम करने का काम करा है। हमने तकरीबन 5 हमारे यहाँ पानी की टंकियाँ लगवाने का काम करा है, क्योंकि मेन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है वो पानी की है। और फिर हमारा क्षेत्र को इन लोगों ने डार्क जोन बनाया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर वो है कि नए ट्यूबवेल नहीं लग सकते, तो हम लोगों ने जो पुराने ट्यूबवेल थे हमने उनको रिबोर कराने का काम करा है। हमने अपने कार्यकाल के अंदर हमने वहाँ पर 3 हम लोगों ने वहाँ पे स्कूल देने का काम करे हैं, 3 इंटर स्कूल वहाँ पर हमारे इलाके के अंदर मिले हैं। तो कोशिश करिए कि जितना हो सका, जितना हमारे हाथ में था या जितना हमने अपने नेताओं को हमने इस्तेमाल करा, हमने कोशिश करी कि जनता की हम लड़ाई लड़ सकें। जनता की हम लोग जो दिक्कतें थी, मेन पानी, सड़क, वो उसकी लड़ाई लड़ी। बिजली व्यवस्था तो आपने देख रखी होगी कि आज हमारे प्रदेश के अंदर जो बिजली सुचारू है, बिजली की अच्छी कंडीशन है, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरी की पूरी मेहनत थी कि आज बिजली भी हमारे क्षेत्र को अच्छी मिलने का काम हमारी सरकार के अंदर हुआ। कांग्रेस ने प्रदेश में प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका कितना नुकसान होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, इससे हमें क्या नुकसान है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। और वो किसी को प्रभारी बनाए, किसी को अपना वो बनाए, वो उनके उसमें है पार्टी के ना। हम अपनी चाल चले। समाजवादी पार्टी की जो सिपाही हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और हमें उनसे ना कोई नुकसान है, ना हमें उनसे कोई फ़ायदा है, ना हम उनकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी कांग्रेस को और अभी मेरे ख्याल है 20-25 साल और शायद इंतज़ार करना पड़े। और ये हकीकत है कि कांग्रेस के पास लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, और आज तक मेरे ख्याल से शायद कार्यवाही उनके शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रही हैं। तो यही कमी है कि उनके पास तो लीडरशिप की भी खुद कमी है। और मैं नहीं समझता कि शायद हमें कांग्रेस से कि हमें हमारा कोई मुकाबला है। तो हम मेरे ख्याल इस बारे में बात भी करना कोई शायद दुख की बात नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव सर पर है, आप अपने क्षेत्रवासियों को कोई बताएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपको जनता ने मौका दिया तो कोई क्या कार्य करेंगे आप गाढ़ क्षेत्र के लिए? देखो, इलेक्शन में भी टाइम है, मेरे ख्याल 2 साल के करीब अभी टाइम बचा हुआ है, और सब नेता आके लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं तो 2012 का चुनाव मैंने लड़ा था, आज 10 साल होने को आ रहे हैं इस बात को, और मैं वो चुनाव में मुझे तकरीबन 48,000 के करीब मुझे वोट मिलने का काम हुआ था, जबकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक इतनी मुखालफत के बाद, आप जानते हैं, आप भी बता रहे थे, ज़बरदस्त मेरी मुखालफत हुई उस टाइम के ऊपर। अपनों ने मुखालफत करी, लेकिन उसके बावजूद 48,000 के करीब वोट मिले, और मैं हार के भी पब्लिक के बीच में डटा रहा। हम लोगों जितना हो सका हम लोगों ने उनकी लड़ाई लड़ी, हमने उनके इलाके में विकास कराने का काम करा। आगे मेरी नीयत ये है कि अगर आगे मौका मिलता है, आगे गवर्नमेंट ऊपर वाला नीचा, जैसे कि पूरा का पूरा हम आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से और आप ही के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि 2022 जो है समाजवादी पार्टी सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है, क्योंकि हर कारोबारी परेशान है, और आपका छात्र परेशान है, बेरोज़गार हैं, फिर आपका कानून व्यवस्था आपके सामने है कि हर रोज़ आपको नया नया कुछ आपको सुनने को मिलता है जो कभी पहले नहीं हुआ। ऐसे ऐसे काम हो चुके प्रदेश के अंदर, तो जनता परेशान है और जनता चाहती है बदलाव। पहले क्या था कि हिंदू मुसलमान, अब जनता ऊब चुकी है। नौजवान हिंदू मुसलमान के मतलब से उसको कोई मतलब नहीं रहा, झगड़े से कोई मतलब नहीं रहा। नौजवान को रोज़गार चाहिए, नौजवान को अपना सेफ्टी चाहिए कि उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके बच्चे वो खुद सुरक्षित रहे, उनको सुरक्षा चाहिए। और ये सबको मालूम है कि सुरक्षा जो है वो आने वाली समाजवादी पार्टी सरकार 2022 है, और वही उसी के अंदर आपको रोज़गार मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। ये जिस तरीके से आज हालात ख़राब हैं, आपकी महंगाई बढ़ा दी गई, आप लोगों के ऊपर एक नए लाके फरमान लाके छोड़ दिए गए। ये 5-5 साल की संविदा की नौकरियों के बारे में बताया जा रहा है कि भाई आदमी 5 साल आदमी, मतलब ये सब जिस तरह भी आपके जो ये एक तरीके से नौटंकी हो रही हैं, इनका अंत जो है 2022 के अंदर ही है। 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, और
हमारे हाथ में जितना कुछ होता है, जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा मेहनत काम करके हमने पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाने का वादा करते हैं। आप हमारे चैनल के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे सर? भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका चैनल बहुत तरक्की कर रहा है और बड़ी खुशी होती है कि रोज़ाना आप लोगों के बारे में अक्सर हम आपके बाइट्स वगैरह देखते रहते हैं। आप खूब तरक्की करें, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसको सच्चे दिल से आप मेहनत करते रहो। जिस तरीके से आज की तारीख के अंदर पत्रकारिता को बदनाम करने कुछ लोग काम कर रहे हैं, आप इस बदनामगी से बचे रहो, ये मेरी आपके लिए भी दुआ है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विधान परिषद उमर अली खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।